हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चों में यूज़ होने वाले आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन के यूजेस, ये सस्पेंशन किस स्ट्रेंथ में आता है। इसके अलावा जानेंगे इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स, किस तरह से सस्पेंशन काम करता है, बच्चों में इसकी क्या डोज होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस सस्पेंशन को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन की स्ट्रेंथ के बारे में। तो इस सस्पेंशन के पर 5 ml में आइबुप्रोफिन 100 mg और पैरासिटामोल 162.5 mg होती है। बात करें इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो ये आइबुडेसिक प्लस के नाम से आता है, फ्लेक्सोन के नाम से आता है, कॉम्बिफ्लैम के नाम से आता है, आइमोल के नाम से आता है, इसके अलावा आइबुकाइन प्लस के नाम से भी आता है। ये इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बात करें हम आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन के यूजेस की, तो आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल ये दोनों नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की मेडिसिन होती हैं। आइबुप्रोफिन में एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। पैरासिटामोल में एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो इस सस्पेंशन को बच्चों में दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि बच्चे के अगर दांत दर्द है या बच्चे के कान में दर्द है, तो इस दर्द को कम करने के लिए इस सस्पेंशन को दिया जाता है। या बच्चे के जैसे मांसपेशियों में दर्द है, या बच्चे के जोड़ों में दर्द है, या बच्चों को सर दर्द है, तो इस तरह के दर्द को भी कम करने के लिए इस सस्पेंशन को दिया जाता है। या जैसे बच्चे के कोई चोट लग गई है, साथ में सूजन भी है, तो उस चोट के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन को बच्चों में दिया जाता है। इसके अलावा इस सस्पेंशन को बच्चों में बुखार को कम करने के लिए भी दिया जाता है। तो दर्द को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन को बच्चों में दिया जाता है। ये दोनों नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही हमारे शरीर में दर्द और सूजन और बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं, तो दर्द में, सूजन में और बुखार में आराम मिलता है। तो इस तरह से दोनों मेडिसिन मिलकर काम करती हैं। अब बात करें हम आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन की बच्चों में क्या डोज होती है। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही बच्चों को देना चाहिए। और बच्चों में जो इसकी डोज़ होती है वो बच्चे के वज़न के अनुसार दी जाती है। 1 साल से लेकर जो 12 साल के बीच के बच्चे होते हैं, उनमें इसकी डोज़ आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल से अलग अलग निकाल कर दी जाती है। जैसे कि जो आइबुप्रोफिन की बच्चे में डोज़ होती है वो 4 mg से लेकर 10 mg पर केजी पर डोज़ दी जाती है। और जो पैरासिटामोल की डोज़ होती है वो 10 mg से लेकर 15 mg पर केजी पर डोज़ दी जाती है। और इसको दिन में 2 बार सुबह शाम, या ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही देना चाहिए, जिससे बच्चे को कोई भी गैस्ट्रिक इरिटेशन या गैस्ट्रिक अपसेट की समस्या नहीं होती है। तो इस तरह से इसकी डोज़ होती है। अब बात करें इस सस्पेंशन को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो इस सस्पेंशन को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, डायरिया का हो जाना, पेट में दर्द का होना, रैशेस का हो जाना, चक्कर घुमेर का आना, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का हो जाना। तो आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन को यूज़ करने से अगर आपके बच्चों को इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें आइबुप्रोफिन और पैरासिटामोल सस्पेंशन को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर बच्चा आइबुप्रोफिन को लेकर या पैरासिटामोल को लेकर या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की मेडिसिन को लेकर सेंसिटिव है, एलर्जिक है, तो इस कंडीशन में ये सस्पेंशन पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसको बच्चों को नहीं देना चाहिए। जिन बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ऐसे बच्चों में भी ये सस्पेंशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों को कोई किडनी की डिजीज़ होती है, कोई लीवर डिजीज़ होती है, ऐसे बच्चों में भी इस सस्पेंशन को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देना चाहिए। और इस सस्पेंशन को बहुत लंबे समय तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर इस सस्पेंशन को बहुत लंबे समय तक दें तो इससे किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर पर इसके दुष्परिणाम पड़ सकते हैं, या जो पेट में है वो अल्सर्स बन सकते हैं। तो इसको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। और जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबे समय तक इसको नहीं दिया जाता है। तो इस सस्पेंशन को यूज़ करते समय हमें इन बातों की सावधानी रखनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स आज हमने बात करी आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल सस्पेंशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।